बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इंग्वाइनल कैनाल। आज हम देखेंगे कि इंग्वाइनल कैनाल क्या है, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, साथ ही साथ हम इसी से रिलेटेड टॉपिक्स डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को स्टडी करेंगे। देखेंगे कि इंग्वाइनल रिंग में से या इंग्वाइनल कैनाल में से कौन कौन से कंटेंट्स गुजर रहे हैं, उनमें मेल में और फीमेल में क्या फ़र्क है, और इसके थोड़े से एसोसिएटेड क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखेंगे। Okay, so let's start with the introduction of inguinal canal. Inguinal canal is basically an oblique intermuscular passage in between superficial and deep inguinal rings. ठीक है, तो क्या है, intermuscular passage है between superficial and deep inguinal rings present in the lower part of anterior abdominal wall just above medial half of the inguinal ligament. ठीक है, तो हमारे पास oblique पैसेज है सुपरफिशियल और डीप इंग्वाइनल रिंग्स के दरमियान है, ठीक है, और इंटीरियर लोअर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में होता है अबव द मीडियल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। अब देखते हैं कि डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है क्या चीज़। अच्छा, डीप इंग्वाइनल रिंग इज़ द ओवल ओपनिंग इन फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। क्या है, ओवल ओपनिंग है इन फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। हमने देखा था ना कि जो हमारे पास, जैसे हमने अगर एब्डोमेन की लेयर्स देखी थी तो उनमें मस्कुलर लेयर्स किस तरह से थी, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड ट्रांसवर्सस, और ट्रांसवर्सस के नीचे फेशिया ट्रांसवर्सैलिस था। तो जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है वो, उसके अंदर एक ओब्लीक उसके अंदर एक ओवल ओपनिंग होती है सिचुएटेड अबाउट 1.5 इंच अबव इंग्वाइनल लिगामेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, डीप इंग्वाइनल रिंग। क्या कहते हैं, डीप इंग्वाइनल रिंग, विच गिव्स द ओरिजिन टू इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। किसको, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया को ओरिजिन देता है, जिसको हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड में भी डिटेल से स्टडी करना है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड की कवरिंग्स का हिस्सा है। क्या है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया स्पर्मेटिक कॉर्ड की कवरिंग्स का हिस्सा है। तो डीप इंग्वाइनल रिंग हमारे पास क्या है, ओवल ओपनिंग इन फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है, और सिचुएटेड कहाँ है, 1.5 इंच अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट, और किस चीज़ को ओरिजिन दे रहा है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। अब ये गौर करें कि हमारे पास ये इंटरनल मोस्ट स्ट्रक्चर, इंटरनल काफ़ी इंटरनल स्ट्रक्चर है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है, और ये तो इसके साथ जो एसोसिएटेड स्पर्मेटिक फेशिया होगा वो भी इंटरनल ही होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये डीप है तो सारी इससे जो अंदर वाली चीज़ें वही इससे एसोसिएटेड होंगी, ठीक है, और ये होता भी थोड़ा पोस्टीरियरली है। तो अगर हम देखें तो हमें सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग नज़र आ रहा होता है और डीप इंग्वाइनल रिंग पोस्टीरियरली होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पे। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इज ट्रायंगुलर ओपनिंग इन द एपिन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है, इट इज़ द ट्रायंगुलर ओपनिंग इन द एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ठीक है, और इट लाइज अबव एंड मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट, 1.25 सेंटीमीटर अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट, और ये किसको ओरिजिन दे रहा है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया को, ठीक है। अब देखें कि ये सुपरफिशियल है, ठीक है, सुपरफिशियल है तो ऊपर वाले जो मसल है वो एक उसके डिफेक्ट से एक तो ये बनेगा, दूसरा ओरिजिन भी किसको देगा, जो एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड होगी उसको ये ओरिजिन दे रहा है, और है कहाँ, 1.25 सेंटीमीटर अबव मीडियल, अबव या अबव इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके कंटेंट्स पे। कंटेंट्स में क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल्स एंड राउंड लिगामेंट इन फीमेल्स, स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल्स एंड राउंड लिगामेंट इन फीमेल्स, और ये इसके स्पर्मेटिक कॉर्ड कहाँ से आ रही होती है, डीप इंग्वाइनल रिंग से आती है और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से एग्जिट हो जाती है, ठीक है, डीप इंग्वाइनल रिंग से आती है और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से एग्जिट हो जाती है। जबकि जो इलियो इंग्वाइनल नर्व है, ये हमसे एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि जो इलियो इंग्वाइनल नर्व है ये वो वाला कंटेंट है हमारी इंग्वाइनल कैनाल का जो कि डीप इंग्वाइनल रिंग से एंटर नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारे पास कैनाल है ये अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी डायग्राम पर और इसकी बाउंड्रीज़ को समझते हैं, और इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इंग्वाइनल कैनाल को देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये है, हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। ये अगर हम इसको ट्रायंगुलर कंसिडर कर लें तो ये हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग हो गई और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। डीप इंग्वाइनल रिंग कहाँ है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में, और सुपरफिशियल कहाँ है, एक्सटर्नल ओब्लिक में। और ये जो पिंक कलर की नज़र आ रही है ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो डीप इंग्वाइनल से आ रही है अंदर और जा रही है थ्रू सुपरफिशियल इंग्वाइनल। अब जो इंटीरियर वॉल है ये किस चीज़ से बनी हुई होगी, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और एक्सटर्नल ओब्लिक। हमने पढ़ा ना कि एक्सटर्नल ओब्लिक में ये एक्सटर्नल ओब्लिक के
एपोन्यूरोसिस में है डिफेक्ट तो या ओपनिंग, तो ये एक्सटर्नल ओब्लीक होगा थ्रू आउट द एंटीरियर वॉल। और जो इंटरनल ओब्लीक है, एक्सटर्नल ओब्लीक के बाद इंटरनल ओब्लीक होता है ना, तो जो लैटरल एंटीरियर एंट्रोलैटरल वॉल है ना, यानी जो एंटीरियर वॉल की लैटरल साइड का आई गेस 1/3 हिस्सा है, यस 1/3 हिस्सा है, इट इज़ सपोर्टेड बाय फ्लैशी फाइबर्स ऑफ इंटरनल ओब्लीक। ठीक है, इट इज़ सपोर्टेड बाय फ्लैशी फाइबर्स ऑफ इंटरनल ओब्लीक। ठीक है, ये देखें आपको नज़र भी आ रहा है कि ये जो डीप इंग्वाइनल रिंग है इसके ऑपोजिट है ये फ्लैशी फाइबर्स। तो ये इस इंग्वाइनल रिंग या इस ये देखें ना जो हमारे पास ओपनिंग्स हैं, ये वीक पॉइंट्स हैं हमारी वॉल के। ठीक है, तो इस वीक पॉइंट को इससे ऑपोजिट वाली साइड जो है स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, इस वीक पॉइंट को इससे ऑपोजिट वाले फ्लैशी फाइबर्स स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पोस्टीरियर वॉल को देखें तो जो पोस्टीरियर वॉल है वो बनी हुई है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ठीक है, डीप है तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, हमने पढ़ा कि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में जो डिफेक्ट है उसको हम कह रहे हैं डीप इंग्वाइनल रिंग। तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस एक्स्ट्रापेरिटोनियल फैट एंड पेराइटल पेरिटोनियम इसकी पोस्टीरियर वॉल बनाएंगी। एंड मीडियल 2/3 जो है वो कॉन्जॉइंट टेंडन भी होगा इसमें। जो मीडियल 2/3 है ये वाला हिस्सा है, इसमें कॉन्जॉइंट टेंडन भी पार्टिसिपेट करेगा। कॉन्जॉइंट टेंडन कौन सा था, जो कि हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और इंटरनल ओब्लीक से मिला हुआ था। अब ये जो मीडियल 2/3 है इस तरफ अगर कॉन्जॉइंट टेंडन है तो इसका मतलब है कि जो इसके ऑपोजिट साइड पे वीकनेस है हमारी वॉल में, उसको ये कॉन्जॉइंट टेंडन क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी एब्डोमिनल वॉल की जो वीकनेस है वो उससे ऑपोजिट साइड वाली जो स्ट्रक्चर होगा वो उसको स्ट्रेंथन कर रहा होगा। उस वीकनेस के जो है बावजूद हमारी वॉल क्यों स्टेबल है, इन स्टेबिलिटी फैक्टर्स की वजह से, वो इसको हम मैकेनिज्म ऑफ इंग्वाइनल कैनाल में देखेंगे भी सही। अच्छा, रूफ इज़ मेड ऑफ कॉन्जॉइंट टेंडन एंड इट्स मसल। कॉन्जॉइंट टेंडन एंड इट्स मसल का क्या मतलब है, कॉन्जॉइंट टेंडन होगा और मसल में हमें पता है कि इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस होगा। ठीक है, इसके बाद फ्लोर बना हुआ होगा इंग्वाइनल एंड लेक्यूनल लिगामेंट से। फ्लोर किससे बना हुआ है, इंग्वाइनल एंड लेक्यूनल लिगामेंट में। हमने कहा ना कि ये मीडियल 2/3 और ये हमारे पास मीडियल पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर है, तो ऑफकोर्स इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर है तो इंग्वाइनल लिगामेंट इसके नीचे है, यानी वो फ्लोर बना रहा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। मैकेनिज्म ऑफ इंग्वाइनल कैनाल से क्या मुराद है कि इंग्वाइनल कैनाल इज़ बेसिकली अ पोटेंशियल वीकनेस। ठीक है, तो ये कंपनसेट किस तरह से हो रही है और हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इस वीकनेस के बावजूद स्टेबलाइज किस तरह से है, तो उसके फैक्टर्स को हमने देखना है। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है कि मैंने बताया कि ओब्लीक पैसेज वे है, तो ओब्लिक्विटी ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म्स थ्रू विच इट्स वीकनेस इज कंपनसेटेड। क्या होता है कि फ्लैप वेल्व मैकेनिज्म है, क्या कहते हैं इसे, फ्लैप वेल्व मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो ये वाली जो हमने देखा था ना कि इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स हैं, ये अप्रॉक्सीमेट हो जाती हैं, करीब आ जाती हैं। क्या होता है, करीब आ जाती हैं, ये दोनों वॉल्स अप्रॉक्सीमेट हो जाती हैं, यानी करीब आ जाती हैं, और इंग्वाइनल कैनाल ओब्लिटरेट हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेबलाइज्ड रहता है, वॉल स्टेबलाइज्ड रहती है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैप वाल्व मैकेनिज्म। ठीक है, अगर हम इसको कंसिडर करें कि ये दो फ्लैप्स हैं और ये जब इकट्ठे हो रहे हैं तो, और ऑब्लिटरेशन हो रही है कैनाल की, ठीक है, टू कंपनसेट द वीकनेस, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट वाल्व मैकेनिज्म। इसके बाद आ जाते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि गार्डेड बाय कॉन्जॉइंट टेंडन है, जबकि जो डीप इंग्वाइनल रिंग है, जो लैटरल 1/3 पे हमने देखा था कि इंटरनल ओब्लिक के फ्लैशी फाइबर्स हैं, उनसे कंपनसेट हो रही है उसकी वीकनेस। इसके बाद है शटर मैकेनिज्म। शटर मैकेनिज्म से क्या मुराद है कि इंटरनल ओब्लिक जो है हमारे पास इस सारे हमने जो डायग्राम भी देखी थी उसमें रूफ भी बना रहा है, एंटीरियर वॉल भी बना रहा है और पोस्टीरियर वॉल भी बना रहा है। एंटीरियर वॉल भी बना रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल में हमने वैसे ही पढ़ा है क्योंकि कॉन्जॉइंट टेंडन है पोस्टीरियर वॉल में, रूफ में, तो इंटरनल ओब्लिक भी आ गया और यहाँ पे भी इसके फ्लैशी फाइबर्स हैं। तो ये 3 जगह से बना रहा है। अगर इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, अगर आप इमेजिन करें कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये 3 जगह से एक इस तरह का मसल आ जाए और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करे, तो भी क्या होगा कि ऑब्लिटरेशन होगी। ठीक है, इंटरनल oblique has triple relation to the inguinal canal forming roof, anterior wall and posterior wall। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जिस तरह शटर क्लोज होता है उसी तरह से कैनाल क्लोज होगी और जो पोटेंशियल वीकनेस है
वो वंस अगेन कंपनसेट होगी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रीमेस्टर मसल पे। इसको हम कहते हैं बॉल वाल्व मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, क्रीमेस्टर मसल जो है वो हेल्प करता है स्पर्मेटिक कॉर्ड को सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में प्लग करने में, फिर एक दफ़ा फिर उसकी पोटेंशियल जो वीकनेस है उसको कंपनसेट करता है। इसके बाद आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। जो एक्सटर्नल ओब्लीक मसल है, ठीक है, जो एक्सटर्नल ओब्लीक मसल है, अगर हम डायग्राम में देखें, ये वाला जो मसल है इसमें डिफेक्ट था ना, तो ये बन रही थी सुपरफिशियल इंग्वाइनल कैनाल। तो ये जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल कैनाल है, मैंने आपको बताया कि ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर है तो इसके दो करूराज होते हैं। क्या होते हैं? दो करूराज होते हैं, ठीक है। अब ये जब दो करूराज हैं तो क्या होगा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर इन दोनों करूराज की, अगर ये ट्रायंगुलर बना हुआ होता इसकी, ठीक है, ये ट्रायंगुलर बना हुआ होता तो ये दोनों करूराज आपस में अप्रोक्सीमेट हो जाते और दोबारा से हमारे पास स्टेबिलिटी आ जाती, ठीक है। जिस तरह से हमने कहा ना कि अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड हो और क्रीमेस्टर मसल की मदद से स्पर्मेटिक कॉर्ड इसको ऑब्लिटरेट कर देती है, उसी तरह से अगर ये करूराज की भी करूरा की भी अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी तो भी सेम ही इफेक्ट आएगा। ये हमने सारा देख लिया। इसके बाद आ गई अप्रॉक्सीमेशन ऑफ टू करोड़ा, ये भी हो गया। हार्मोन्स, हार्मोन्स भी कुछ होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट की टोन को, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहती है। तो अब क्या क्या फैक्टर्स थे हमारे पास? हमारे पास एक फैक्टर था कि ऑब्लीक है कैनाल, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास फ्लैप वाल्व मैकेनिज्म की मदद से ऑब्लिट्रेशन होती है। फिर हमने देखा कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है कॉन्जॉइंट टेंडन से सपोर्ट हुई हुई है और डीप इंग्वाइनल रिंग हमारे पास फ्लैशी फाइबर्स से सपोर्ट हुई हुई है। इसके बाद हमने शटर मैकेनिज्म देखा कि हमारा जो इंटरनल ऑब्लिक मसल है वो तीन तरह से कनेक्टेड है, इस वजह से शटर मैकेनिज्म भी हो सकता है। इसके बाद हमने बॉल वेल्व मैकेनिज्म देखा क्रीमेस्टर मसल की वजह से, ठीक है। और हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक से टू करूरास की अप्रॉक्सीमेशन होती है और हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल. Furthermore, don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers. Thank you.